नहीं साहब, मुझे मत मारो साहब। मैंने मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सच में साहब, मैंने मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मत मारो। हाँ, यही देखना चाह रहे थे ना। ये डायलॉग ही नहीं निकलता। कितनी कोशिश की, रात भर तोड़ा, आइस में लिटा लिटा के तोड़ा, पर ये डायलॉग्स ही नहीं आते। क्यों? एक्टिंग तो कभी हमने की नहीं। और इतना तोड़ने के बावजूद भी ज़बान से कुछ भी निकला नहीं। कितना मारा साहब। यही डायलॉग सुनना चाहते थे ना, लेकिन बाहर ही नहीं आया, क्योंकि सब कुछ अंदर चला गया है साहब, सब कुछ अंदर। एक मासूम सी बच्ची ऑटो में जा रही थी, आप ही के जैसा है इंस्पेक्टर, देश की कसम खाने वाला, फिर वर्दी पहनने वाला, उस बच्ची के साथ दुराचार करता है और सड़क पर कोई खड़ा राहगीर उसे देख लेता है। कैसे बर्दाश्त करेगा? मार दिया। बहुत ढूंढने की कोशिश की ना कि फला फला इंस्पेक्टर को किसने मारा, बड़ा ईमानदार था। तो ईमानदारी तो हमसे पूछो साहब। जितने भी ईमानदार हैं ना, एक एक करके लाइन पे लगाया। विधायक का लड़का, 17 साल की लड़की, कॉलेज से जा रही थी, उसको उठा के जीप में रख लिया, छेड़खानी शुरू कर दी। फिर वही सड़क पे खड़ा राहगीर देखता रहा, उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। उसके पास बाइक थी, राहगीर के पास। वो जा करके जंगल में देख रहा था, उसकी चीखें सुन रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि वो जगह पे मार सके। 5 लोग थे साहब, बड़ी बदतमीजी से पेश आए। उस राहगीर को ऐसा लगा कि शायद उसकी वो बहन है। उसकी चीखें रात भर उसे सोने नहीं दे रही थी। रात में सोता तो उस लड़की की चीख सुनाई देती, फट करके उठ जाता और वो लड़कों के चेहरे दिखाई देने लगे। क्या करता? परेशान सा हो गया, उसको अजीब सा लगता था। शहर से दूर की घटना थी, इतना पैसा भी नहीं था, बहुत पैसे वाला नहीं था वो राहगीर। फिर भी एक एक करके सबका पता लिया। बहुत गंदा मारा साहब, बहुत गंदा मारा। अगर आप देखते ना, तसल्ली हो जाती। उसके बाद विधायक जी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जनता की जय, जनता की जय, जनता से वोट मांगते हैं। और वोट मांगते मांगते ये भूल जाते हैं कि हम जनता के लिए बने। बहुत उपद्रव मचाया, गरीब जनता को चूसना शुरू कर दिया। वो राहगीर बहुत बड़े भाषण में उनके सुनने के लिए गया, मैं जनता के लिए ये करूँगा, मैं जनता के लिए वो करूँगा। और जनता जनता एक्चुअली मूर्ख नहीं है, बटी हुई है। सब आपस में बटे हुए हैं, समझ ही नहीं पाते। किसी को तो खड़ा होना था। वो राहगीर चुपचाप सुनता रहा भाषण। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, वो कैसे अपने काम को अंजाम देता? वो लगा डिटेलिंग निकालने, अब किस दिन इस विधायक से मिलने का मौका मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और एक दिन वो मौका मिला। तो जानते हो उसको कैसे मारा? पहले तो बुर्का पहनाया गया,
फिर हल्के से घूंघट उठाया गया, आंखें पहले निकाली गई। इन आंखों से ही देखते हो ना, जनता को सफ़ेद कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, अब तुम्हें काले कपड़े पहनाते हैं जो तुम्हारा असली रूप है। और जो इतनी संगमरमर की बिल्डिंग बनाई है ना, ये देखने के लिए अब तुम नहीं रहोगे। और आगे की बातें क्या बताएं आपको, तो न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ने को मिला था। ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, करो, मुझे क्या डर है। तोड़े हो ना, कल जनता के सामने हीरो बन जाओगे। एक कुख्यात अपराधी पकड़ा गया, समर सिंह, आज हम उसे मार रहे हैं। तो भैया बहुत चौड़े हैं हम, जीरा ना, फौलाद लेके पैदा हुए हैं, डर तो किसी के बाप का नहीं रहा। अब मारोगे ना, अरे हम फांसी चढ़ेंगे ना, फालतू की चीज़ों में बड़ी खुशी होगी। एक एक सांस में हमको वो खुशी नज़र आएगी, उस लड़की की, उस तकलीफ वाली जनता की, उन सारे लोगों की। और हम यहाँ से चले जाएंगे, निपट जाएंगे। और हमें रहना भी नहीं था ना। अरे कैसे रहेंगे भैया, नहीं रह पाएंगे हम। इतना इतना चूतियापा बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता नहीं है। सिर्फ एक बात कहे जा रहे हैं, हम तो कल इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे 25 पैदा कर जाएंगे, समझ गए। अपने नंबर बढ़ाइए, अवार्ड लेके आइए, और न्यूज़ में दिखाकर हमको चूतिया बना दीजिए, चलेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे। अच्छा, वो वाली एक्टिंग कर ले। साहब, हमको मौत मत दीजिए साहब। जय हिंद, जय भारत। देश का सच्चा सिपाही, राहगीर।